Hello viewers, welcome back to my channel. I hope you are doing good. Today I am going to show you how to use a session in a simple way. बेसिकली सिंपल वे नहीं है, मैं सिंपल वे में यूज़ करना सेशन को आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ. दिस इज़ द एडवांस वे टू यूज़ अ सेशन इन योर एमएससी को प्रोजेक्ट वर्जन 8. ओके, तो 6, 7, 8 तीनों में आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो. जो भी मैं आपको वे बताने जा रहा हूँ, सेशन को एक शॉर्टकट तरीके से यूज़ करना, कि आपको जो सेशन है एवरी मेथड के अंदर ना लिखना पड़े चेक करने के लिए कि जो यूज़र है वो सेशन के अंदर है कि नहीं. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप सेशन को यूज़ कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. ओके, तो अगर आपको सेशन का बेसिक नहीं पता है एमएससी को 6, 7, 8 में यूज़ करने का, तो आप लास्ट वीडियो मेरा जाके देख सकते हैं. ओके, तो लास्ट में हमने क्या करा था कि हम सेशन को इस तरीके से चेक करते थे कि जो यूज़र है वो सेशन के अंदर है या नहीं. हम इस तरीके से चेक करेंगे कि जो भी इसके अंदर सेशन की वैल्यू है उसमें है या नहीं, तो चेक करते थे. अगर नहीं होता था तो वो हमें किसी व्यू पे भेज देता था. आई मीन से बेसिकली लॉगिन का व्यू होता है, वहाँ पे भेज देगा हमें. ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये रहता था कि हमें ये वाला जो सेक्शन ऑफ कोड है ना, ये सेशन चेक करने का, हमें बार बार लिखना पड़ता है. रिपीटेशन ऑफ कोड होता है. आई मीन उसे हमें हर मेथड में अगर सेशन चेक करने की नीड है तो हमें वहाँ पे ये कोड लिखना पड़ेगा. सपोज कि मुझे एक कंट्रोलर, पूरे कंट्रोलर के अंदर, पूरे क्लास के अंदर हर मेथड के लिए सेशन चेक करना है, तो मुझे हर कोड में जा जाके, आई मीन हर मेथड के अंदर जा जाके ये ब्लॉक ऑफ सेक्शन कोड लिखना पड़ेगा. ठीक है, इसमें अभी तो सिंपल सा है. इसमें आपको मैसेज प्रिंट करा सकते हो वगैरह वगैरह, जो भी है बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट. तो इस रिपीटेशन ऑफ कोड को ख़त्म करने के लिए एक बेस्ट तरीका है कि आप अपने सेशन को पूरे के पूरे कंट्रोलर पे लगा दो. तो अब ये सेशन की जो वैल्यू गेट होते हैं ना, मेथड कॉल होने पे होते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट इसके ऊपर तो लगा नहीं सकते लाइक दैट. ठीक है, तो इस तरीके से हम, जैसे मैंने यहाँ पे एरिया डिफाइन किया ना, इस तरीके से हम सेशन को यूज़ करेंगे इसके ऊपर. तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या करना है, एक क्लास ऐड करते हैं. अब क्लास ऐड करने के लिए हम कहाँ चलते हैं, ये जो बैल वाला सेक्शन है ना प्रोजेक्ट, इसके अंदर हम एक क्लास ऐड कर लेते हैं फॉर द यूज़ ऑफ सेशन, जिसको हम एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे अपने कंट्रोलर के ऊपर. तो यहाँ पे ऐड करते हैं हम क्लास, और क्लास का नाम है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या लेना है, कैसा लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो मेरा क्लास है ना, उसको हम एज ए एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका नेम भी लाइक सेम मिलता जुलता हम देंगे. ओके, सिमिलर नेम देंगे. तो यहाँ पे हमें ऑथराइजेशन चेक करना है. ऑथेंटिकेशन तो है नहीं, ये ऑथराइज यूज़र है सेशन के अंदर या नहीं. तो इसका नेम हम दे देते हैं ऑथोराइज. ऑथोराइज यहाँ पे हम सेशन यूज़ कर रहे हैं तो सेशन का नेम डाल देते हैं, एंड सेशन, और उसके बाद हमारा ये एज एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो एट्रीब्यूट का नेम डाल देते हैं. ठीक है, तो ऑथोराइज सेशन एट्रीब्यूट डॉट सी एस. ओके, तो इस क्लास को हम ऐड कर लेते हैं अपने मिडिल वाले प्रोजेक्ट के अंदर, जो बेसिकली कोड को हैंडल करता है, जो कॉमन कोड्स होंगे. ठीक है ना, एज अ टाइप यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको. तो ये हर जगह कॉल होगा, तो इसको हमें पब्लिक बनाना पड़ेगा. ठीक है ना, क्योंकि हमें हर कंट्रोलर के ऊपर, एक्शन मेथड के ऊपर जहाँ मन करेगा आपको यूज़ करना है, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा ऐसा पब्लिक. ओके, तो अब यहाँ पे ना क्या यूज़ करना है, मेरे को फिल्टर लाइब्रेरी को इनहाइट करना है, जो हमें अलाउ करेगा एज अ एट्रीब्यूट इसको यूज़ करना, एज अ कीवर्ड जो हम यूज़ करेंगे कंट्रोलर के ऊपर. तो उसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे टाइप फिल्टर करके कुछ आता है, टाइप FI फिल्टर एट्रीब्यूट. हाँ, एज अ एट्रीब्यूट है ना, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो हमने ये तो कर दिया. अब यहाँ पे एक एरर आ गया. अभी एरर क्या कह रहा है कि मुझे इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें क्या कर रहा है, जनरेट कंस्ट्रक्टर कहना था. जनरेट कर लो भाई, इसमें क्या है, लो हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया. ठीक है ना, इसमें आपको कुछ पास नहीं करना, सेम एज इट इज जैसे एक जनरेट हुआ है कंस्ट्रक्टर, आपको रहने देना है. तो यहाँ पे हम इसको एम्प्टी कर देते हैं, हमें ये भी नहीं भेजना, कोई पैरामीटर नहीं भेजेंगे. ठीक है ना, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है हमारा ये. अब इसका जो बेस है ना, इसको हम चेंज कर देते हैं थोड़ा. किस टाइप का होगा ये, टाइप ऑफ कर देते हैं हम इसको. टाइप ऑफ विच, किस टाइप का होगा. तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं हमारा जो ये ऑथोराइज फिल्टर, ऑथोराइज सेशन फिल्टर के नाम से. ठीक है ना, ऑथोराइज सेशन फिल्टर कर देते हैं, और ये रहा, आ गया.
ठीक है, इस टाइप का हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब सिंपल यहाँ पे हमें एक मेथड क्रिएट करना है, दैट्स इट। उसके बाद हम इसको कॉल करेंगे और हमारा जो सेशन का बड़ा बड़ा कोड है जो हमें हर मेथड के अंदर लिखना पड़ता है, रिपीटेशन ऑफ कोड, वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमें अब यहाँ पे बताना पड़ेगा जो हमारा ये कंस्ट्रक्टर, सॉरी, ये जो सेशन का जो हम क्लास बना रहे हैं ना, वो कैसे यूज़ होगा, सॉरी, कहाँ कहाँ यूज़ होगा। तो उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अब डिफाइन करने का तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे हम लिखेंगे एट्रीब्यूट जो हम बना रहे हैं उसका यूजेस कहाँ कहाँ करेंगे। तो एट्रीब्यूट यूजेस, ऐसे नहीं आएगा क्या, दोबारा लिख लेते हैं, चलो। ये रहा एट्रीब्यूट यूजेस। एट्रीब्यूट यूजेस कहाँ कहाँ करना है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना है एट्रीब्यूट टारगेट्स। टारगेट आया, इसके अंदर हमारा पहला तो हम क्लास के अंदर यूज़ करेंगे। क्लास पे भी लगा सकते हैं भाई, पूरे के पूरे क्लास पे, पूरे के पूरे कंट्रोलर पे, तो हमें क्लास लिखना पड़ेगा। इसके बाद है फिर हमें कहाँ यूज़ करना है। क्लास के अलावा हम इसको डायरेक्ट मेथड पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम टारगेट लिखो आप, ठीक है। तो सॉरी, ये ब्रैकेट जो है ना, ये सेक्शन ब्रैकेट के अंदर ही चलेगा, ब्रैकेट के बाहर नहीं आना अभी हमें, क्योंकि हम डिफाइन ही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे फिर अगेन एट्रीब्यूट टारगेट्स डॉट मेथड का। तो इसमें और भी ऑप्शंस हैं, आप एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज़ इट। ओके, तो अब इसके बाद हमने इसको तो डिफाइन करता है कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। अब जो हमारा ये यूज़ करने का तरीका है ना, हम सिर्फ एक ही बार तो यूज़ करेंगे नहीं, मल्टीपल टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं ना। एक से ज़्यादा बार हम एवरी क्लास पे लगा सकते हैं। सॉरी, क्लास तो एक ही है तो एक ही पे लग जाएगा एक कंट्रोलर के अंदर, लेकिन मेथड्स तो मल्टीपल होते हैं, तो वहाँ पे हमें मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि हम मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अलाउ कर देते हैं मल्टीपल टाइम्स ट्रू, ठीक है। और ये इनहेरिटेड भी है, जिसको हम इनहेरिट भी कर सकते हैं किसी डिफरेंट क्लास में। इनहेरिट का सेक्शन नहीं यूज़ कर रहा हूँ इसमें, लेकिन इन फ्यूचर कभी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आगे प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना है इसमें, तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अपकमिंग वीडियोज़ जो है इसके बाद मैं आपको रोल यूज़ करना सिखाऊंगा इसी तरीके से, एंड देन उसके बाद लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। उसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वगैरह यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ SHA 512, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको डिस्क्राइब कर दूंगा जब वो वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। बहुत जल्दी आएगा वो, ठीक है। तो इसके बाद आपने ये सब डिफाइन कर दिया कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। आपको स्ट्रक्चर में आप बताएंगे कि कैसे चलेगा। अगर मतलब सेशन क्लियर नहीं होगा, मतलब सेशन में कुछ वैल्यू नहीं होगी, तो क्या मैसेज करना है, कैसे शो करना है, वो सब। और ये हमें कैसे यूज़ करना है, इसके लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो इस क्लास के हम बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। इस क्लास का काम यहीं पे ख़त्म है। ओके, एग्जिट द क्लास एंड क्रिएट न्यू वन। यहाँ पे हम पब्लिक लिखते हैं, पब्लिक क्लास। यू कैन यूज मल्टीपल क्लासेस इन अ सिंगल नेम स्पेसिस। इस एक नेम स्पेस के अंदर मल्टीपल क्लासेस यूज कर सकते हैं, एज पर डिपेंड। ओके, तो यहाँ पे हम पब्लिक क्लास लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिया था, किस टाइप का, ये जो हमारा ऑथोराइज सेशन ये है ना, ये इस टाइप का लिया था। तो अब यहाँ पे हमें आगे भी तो लिखना पड़ेगा ना, डिफाइन करने पड़ेंगे कि कैसे हम आगे यूज़ करेंगे। तो एक क्लास बना लेते हैं, चलो कुछ भी नाम, क्लास का नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो। ऑथोराइज कर देते हैं इसको भी, ऑथोराइज सेशन। ऊपर हमने एट्रीब्यूट लिया ना, हाँ, तो इसको हम कर देते हैं फिल्टर, ऑथोराइज सेशन फिल्टर के नेम से। अब ये भी जो है एक प्रॉपर्टी, एक क्लास को इनहेरिट करेगा, एक चीज़ इनहेरिट करेगा। उसका नेम क्या है, बेसिकली ए कुछ करके था, AUTH होता, हाँ ये रहा ऑथोराइज फिल्टर। हम इसको इनहेरिट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस क्लास को क्लोज एंड ओपन कर देते हैं। टास्क क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे, पब्लिक असिंक टाइप का मेथड बना लेते हैं। असिंक मेथड नहीं होगा, बेसिकली इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि इसमें कुछ एरर कह रही है, देखते हैं कि क्या क्रिएट करता है ये। ओके, यहाँ पे इनहाइट इम्प्लीमेंट करना, जो ये दिख रहा है ना अनऑथोराइज असिंक, इसके अंदर बेसिकली एक इंटरफेस है, उसको हम यहाँ पे इनहाइट करेंगे। आई का मतलब जो होता है ना, आई जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो आई लिखा हुआ है इंटरफेस का होता है। तो इसमें एक इंटरफेस है, उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, ये वाला हमें लिखने की जरूरत है, हम बेसिकली यहाँ पे यही लिख रहे थे। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम अपने कोड्स को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे अब मुझे डिफाइन करना है कि आप अपने जो भी है मेथड वेथड क्रिएट हो चुका है, सब कुछ स्ट्रक्चर जो है क्रिएट हो चुका है। आप इसके अंदर आपको अपना बेसिक कोड लिखना है कि आप अपने सेशन को कैसे हैंडल करेंगे। ओके, सेशन की वैल्यू होगी नहीं होगी, आएगी जाएगी, जो भी है। ओके, तो यहाँ पे अब हमें लिखना है कोड टू हैंडल योर सेशन।
तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। पहले तो हमें एचटीटीपी कंटेक्स्ट यूज़ करना है, तो एचटीटीपी कंटेक्स्ट जो होता है वो कंट्रोलर के अंदर यूज़ होता है, लेकिन हमारा सिंपल क्लास है, इसके अंदर यूज़ करने के लिए हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। एचटीटीपी कंटेक्स्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसके अंदर मैंने इसको डिफाइन करते हैं। अब एज हम एचटीटीपी कंटेक्स्ट यूज़ करेंगे, अगेन एक वेरिएबल और बना लेते हैं, एक वेरिएबल और बनाते हैं। वेरिएबल का नेम हम दे देते हैं एक्टिव यूज़र यूज़र। अब इसके अंदर ना मुझे क्या करना है, जो हम सेशन क्रिएट करेंगे ना उसकी वैल्यू को गेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है, पता ही है लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था एचटीटीपी गेट डॉट सेशन। सेशन में हम क्या कर रहे हैं, गेट स्ट्रिंग कर रहे हैं। अब स्ट्रिंग में जो हम वेरिएबल बताएंगे वहाँ पे सेशन क्रिएट करेंगे जिस नेम से, उसका नेम आपको यहाँ पे देना है। ओके, तो हम कहाँ पे हमने सेशन क्रिएट किया था, होम में जाके ये एक्टिव यूज़र। तो आप एक्टिव यूज़र लिख लो, एक्टिव यूज़र लिख लो, एज पर योर डिपेंड एक्टिव यूज़र कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ताकि इन फ्यूचर जो मैं प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा ना थोड़ा इजी रहेगा हैंडल करना, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं इसको। तो उस सेशन में अगर वैल्यू आएगा तो चेक करेगा एंड देन उसको अप्लाई करेगा फर्स्ट टाइम लॉगिन होने के बाद। अभी तो हमारा लॉगिन सेक्शन नहीं है, तो हम सिंपल टेम्परेरी बेसिस पे हमने सेशन को डिफाइन किया। इसके बाद अब हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि यहाँ पे जो सेशन में जो वैल्यू है वो है या नहीं। अगर होगा तो नॉर्मल जो तरीका है वो चलेगा, कोई चेकिंग नहीं है, चलने दो भाई, जाने दो। अगर नहीं होगा तो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देना, हमें उसको भेज देना है लॉगिन वाले फॉर्म पे। भाई हम तुझे अलाउ नहीं करेंगे, तुम सेशन के अंदर आओ तभी हम करेंगे, इसलिए। ठीक है, तो फर्स्ट इफ कंडीशन के अंदर चेक करेंगे। इफ के अंदर चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी होगा ना, जो हमारा सेशन आ रहा है नल और एम्प्टी। अगर होगा इसके अंदर कुछ हो या नल हो तो सेक्शन किस में आ रहा है, एक्टिव यूज़र के अंदर। अगर कुछ भी होगा नल या एम्प्टी होगा तो वो इफ़ वाले ब्लॉक में आ जाएगा। मिनट, कंट्रोल वाई, यहाँ पे क्लिक करते हैं, एंटर। ठीक है, अब इसके अंदर हमें ब्लॉक लिखना है एक। यहाँ पे सबसे पहले अगर बाई चांस किसी तरीके से आ जाता है इसके अंदर और सेशन क्लियर नहीं होता, तो यहाँ पे पहले हम सेशन ही क्लियर करते थे। चलो भाई, अगर तुम इसके अंदर आ गए तो तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं छोड़ेंगे हम कि तुम किसी तरीके से कुछ जुगाड़ लगा के कहीं जा सको। तो सेशन को हम क्लियर कर देते हैं। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सेशन कैसे क्लियर करते हैं, सेम एज इट इज़ वही यूज़ करना है हमें यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सेशन क्लियर हो जाएगा। अगर सेशन में कुछ होगा तो सारे का सेशन क्लियर कर देगा, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप क्या कहते हैं सेशन, क्या कहते हैं, सेशन आपका लॉगिन वाला सेशन क्लियर है और बाय डिफ़ॉल्ट किसी सेशन में कुछ रह जाता है, तो यहाँ पे सारे के सारे सेशन को हम क्लियर करते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार आप लॉग आउट हो गए तो आपके सेशन में कोई वैल्यूज़ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मुझे रीडायरेक्ट करना है। तो रीडायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंटेक्स्ट रिजल्ट बनाएंगे। ठीक है, और जो कंट्रोलर है उसमें तो बेसिकली हम रीडायरेक्ट टू एक्शन लिखते हैं, तो हम रीडायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इंटरफेस है जिसको हम इनहाइट कर रहे हैं, उसके अंदर स्ट्रक्चर है जिसको हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट करेंगे, रिजल्ट के अंदर नल आ रहा है क्योंकि मैंने टैप कर दिया था बेसिकली। तो यहाँ पे मुझे रिडायरेक्ट करना है, तो यहाँ पे न्यू रीडायरेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, रीडायरेक्ट आ गया। रीडायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट नहीं करना है, जैसे कि हम यहाँ पे करते थे रीडायरेक्ट टू एक्शन रिजल्ट, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मुझे क्या डिफाइन करना है, जो भी आपका कंट्रोलर नेम है और जो आपका एक्शन नेम है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉरी एक्शन नेम आएगा, तो यहाँ पे हम चलते हैं एक्शन नेम, जो आपका होम वाला पेज है ना इसी को हम रिडायरेक्ट कर देते हैं, इंडेक्स ले लेते हैं, ये हमारा एक्शन नेम हो जाएगा। और यहाँ पे आप लॉगिन वाला दोगे बेसिकली, यहाँ पे मैंने लॉगिन क्रिएट नहीं करा तो मैं अपना होम पेज रिटर्न करा देता हूँ। और जो कंट्रोलर है वो होम, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ होम। अगर ये कंट्रोलर किसी एरिया के अंदर है तो आप इसके बाद एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं न्यू करके, जैसा कि आप एमवीसी में डिफाइन करते थे ना, कोमा न्यू कर्ली ब्रेसेस एरिया, ऐसे करके डिफाइन कर सकते हो। ओके, ये होम हो गया, इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं कि हमने डाल दिया, उसको रिटर्न भी करना होगा, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न सिंपल क्लियर करके रिटर्न कर देंगे। ओके, सॉरी यहाँ पे असिंक मेथड बनाना था ना, इसको असिंक करना है क्योंकि हमारा जो क्लास है वो शायद इसकी वजह से इशू कर रहा है। असिंक कर देते हैं, तो यहाँ पे जो उस ऊपर वाला एरर था ना वो हट गया। अब हमें देखना है ये नीचे एरर क्यों आ रहा है। ये डायरेक्शन डज नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स टू आर्गुमेंट। अभी कह रहा है कंस्ट्रक्टर में 2 आर्ग्यूमेंट का इशू है भाई, इसको कैसे अवॉइड करे। चलो 3 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, तो इसको एम्प्टी दे देते हैं भाई, कंट्रोलर तो सॉरी एरिया तो है नहीं हमारा कुछ, तो इसको हम एम्प्टी पास कर देते हैं। ओके,
तो ये वाला हमारा क्लियर हो गया, रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा जो बेसिक सा कोड था ना, जो हम जो मल्टीपल टाइम्स ऑफ सेशन का कोड लिखने का है हर कंट्रोलर के अंदर, मेथड में, एवरी मेथड के अंदर, टू चेक द सेशन वैल्यू, उसको अवॉइड करने के लिए हम इस वाले कोड को बार बार यूज़ करेंगे। तो आपने एक बार कोड लिखा है, हमने एक इंटरफेस को इनहाइट किया, इंटरफेस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ये, और ऑथोराइज सिंक करके है, इसको हम अपने कंट्रोलर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, मेथड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज़ इट। ओके, तो अब उसको हम कैसे अपने कंट्रोलर के ऊपर एक्सेस करेंगे, कॉल करेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एज ए एट्रीब्यूट यूज़ होगा, तो हम चलते हैं एम्प्लॉय के ऊपर। ओके, तो इसका तो काम नहीं है क्योंकि एरिया तो है ही नहीं इसमें, बेसिकली कोई एरिया नहीं है। और वेट अ मिनट, अब यहाँ पे एज ए एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया था, ऑथोराइज सेशन, देख सकते हैं आप, जो हमारा जो नेम है वो आ गया है, जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया है। तो अब यहाँ पे ये ऑथोराइज सेशन क्या करेगा, चेक करेगा कि जो सेशन की वैल्यू है उसमें डेटा है या नहीं। अब लेकिन ये सिर्फ हमने उसके लिए यूज़ करा है कि जो पर्सन लॉगिन है सिर्फ उसके लिए। आप सेशन में जो वैल्यूज़ मंगाएंगे वो अलग तरीके से यूज़ होगा, आपको वहाँ पे गेट करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ ना, इस सेशन से गेट कर रहा हूँ वैल्यू। तो अगर आप कुछ वैल्यू फिल करते हो, गेट करते हो, तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली जो कोड मैंने लिखा है वो सिर्फ ये चेक करेगा कि आप सेशन एक्टिव है या नहीं। एक्टिव का हम चेक करते हैं लॉगिन चेक करने के लिए यूज़र का, बेसिकली लॉगिन लॉग आउट के लिए होता है। तो उस टाइम पे हम ऐसा चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसको यूज़ कर लिया, तो इसको हम हटा देते हैं। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, रन करके, और यहाँ पे जो कॉल होगा ना वो ये वाला सेक्शन कॉल होगा। यहाँ पे भी मैं डिबगर लगाता हूँ, उसको रन करते हैं। तो जैसे ही रन होगा वो चेक कर लेगा, जब वो कोड ऑफ बुक रन होगा ना उस टाइम पे। तो वेट करते हैं हम यहाँ पे। तब तक जाके आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, फटाफट फटाफट। ओके ना, सब्सक्राइब करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कर दो यार, क्या जा रहा तुम लोगों का। तो ये रन हो गया है। ठीक है, ये मल्टीपल टाइम कॉल्स होता है क्योंकि ये ब्राउजर्स में ओपन रह जाते हैं इसलिए। तो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय का सेक्शन कॉल करना है। एम्प्लॉय का कॉल करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं ये कहीं जा रहा है। चेक करते हैं हम इसको कहाँ जा रहा है। तो आप देखिए, ये तो उसने किसी गलत जगह पे भेज दिया हमें। अगर मैं डिपार्टमेंट में क्लिक करता हूँ चलता है कि नहीं, चेक करते हैं। ये तो चल रहा है। एम्प्लॉय पे क्लिक करने पे ये एरर में जा रहा है। एरर में क्यों जा रहा है, लेट गिव मी अ सेकंड गाइस, आई विल चेक इट। तो देख सकते हैं आप, ये तो हमारा चेक हो रहा है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सबको लोड करता है, इसलिए इसका ज़रूरत नहीं है अभी हमें। ये कॉल हमारा, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम मेथड को कॉल करेंगे तो ये यहाँ पे कॉल होना चाहिए, लेकिन कुछ तो इशू आ रहा है। यहाँ पे ये आया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या इशू है। मैं जो हेड कर रहा है बेस टाइप ऑफ ऑथोराइज सेशन फिल्टर, ऑथोराइज सेशन, अरे सॉरी, यहाँ पे एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट को नहीं करना हमें, यहाँ पे किसको करना है, ऑथोराइज सेशन फिल्टर को, बेसिकली इसको करना है, तभी तो चेक करेगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, सब गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, इसको हम दोबारा रन करते हैं, लेट चेक इट अगेन कि ये हमारा जो कोड है वो चल रहा है कि नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि हमारा सेशन की वैल्यू डाल रही है। अब तो हमारे, अब इस टाइम हमारे पास सेशन में वैल्यू है, तो वो उसको चलने देगा। तो देख सकते हैं ये वाला सेक्शन जो हमारा कॉल हो गया है। इसको नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब देखते हैं एक्टिव सेशन में वैल्यू है कि नहीं, तो नल आ रहा है। अब ये नल क्यों आ रहा है भाई साहब, देखना पड़ेगा। एक्टिव यूज़र है, होम कंट्रोलर है, तो यहाँ पे डिजिटल कोडिंग्स एक्टिव सेट स्ट्रिंग तो कर ही रहे हैं हम। इक्वल होता है एक्टिव यूज़र ही तो है ना, एक्टिव यूज़र, और में तो ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या इशू है इसमें। तो ये इंड वाले सेक्शन पे हमें भेज देगा वापस से। देख सकते हैं आप, वापस वहीं पे आ गया क्योंकि बेसिकली सेक्शन खाली था। अब एक बार हम दोबारा चेक करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
यहाँ पे सेशन में तो हम वैल्यू डाल ले रहे हैं, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम सेशन क्लियर कर रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज इसलिए वहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दिख रहा था। इसको हम हटा देते हैं एंड देन इसको रीरन करते हैं अगेन एंड लेट अस चेक इट अगेन। ओके, तो ये रन हो गया। यहाँ पे सेशन में वैल्यू डाल रहा है, आपको बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना गाइस, तो इसको हम हटा देते हैं, डिबगर को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो इजीली चल गया, यहाँ पे कोई सेशन की जरूरत नहीं है। मान लो बेसिकली एज्यूम कर लो कि लॉगिन वाला पेज है, तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे ना, तो लॉगिन के बाद वो सेशन क्रिएट कर देगा, तो इंडेक्स वाला क्रिएट कर देता है सेम एज इट इज़। अब हम यहाँ पे चल रहे हैं, एम्प्लॉय वाले कंट्रोलर को कॉल कर रहे हैं। एम्प्लॉय वाले कंट्रोलर को कॉल करने के लिए हमने वहाँ पे एक वैलिडेशन लगाया है कि जब सेशन में कोई वैल्यू होगा तभी एक्टिव यूजर होगा सेशन के अंदर, तभी ये वाला उस कंट्रोलर सॉरी ये कंट्रोलर कॉल होगा बाय द यूजर, नहीं होगा तो रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन वाले फॉर्म पे, जो बेसिकली एज हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं। ओके, तो उसको आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेशन में कुछ वैल्यू है, डिजिटल कोडिंग हमने यहाँ पे भेजा है, तो ये वाला सेक्शन नहीं चलेगा, अब नॉर्मल चलने देगा उसको। आगे आगे वापस कंटिन्यू करते हैं, वापस यहाँ पे आ गया क्योंकि इंडेक्स वाला ही मेथड कॉल हो रहा है ना वहाँ पे, इसको हम ओके कर देते हैं। तो वो कॉल हो रहा है बाबा क्योंकि इंडेक्स का मेथड है, उसमें देख लूँगा मैं क्या इशू है, बाबा क्यों कॉल हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डेटाज हैं, इंफॉर्मेशन है, तो ये शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको अलाउ कर सकते हैं, सॉरी अप्लाई कर सकते हैं अपने कंट्रोलर के ऊपर। तो यहाँ पे तो आपने कंट्रोलर के ऊपर कर लिया, ठीक है ना, तो इसको हम हटा देते हैं ऐसा। अब मुझे कंट्रोलर के ऊपर डायरेक्ट सब कंट्रोलर के ऊपर पूरे के पूरे एक कंट्रोलर के एक्शन मेथड के ऊपर नहीं लगाना है, ठीक है, मुझे अलग अलग तरीके से चेक करना है। तो जब मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा ना, सॉरी डिलीट करूँगा, तब चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है कि नहीं। तो जैसे कि ये, इसको डिलीट करके देखते हैं। चलो डिलीट वाला कॉल हो रहा है क्योंकि उस, एक मिनट, वो तो पहले का कंट्रोल ही चेक कर रहा है ना। देखो ये वाले ब्लॉक पे आ गया ना, इसको डिलीट कर देते हैं एंड देन फिर से लोड कर देगा उसको। तो देख सकते हैं आपका डेटा वो वाला डिलीट हो गया। तो भाई मुझे सिर्फ डिलीट वाले सेक्शन पे चेक करना है। ओके, तो हम चलते हैं अपने एम्प्लॉय के अंदर, जो डिलीट वाला है मेथड है ना, उसके ऊपर हम लगा देते हैं कंट्रोलर, सर क्या कहते हैं इसको, एट्रीब्यूट, इस वाले के ऊपर भी। ठीक है, जब वो डिलीट करेगा तब भी चेक होगा कि सेशन में वैल्यू है या नहीं। तो इस तरह से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको सेशन मल्टीपल टाइम्स यूज़ होता है कि नहीं, एक के बाद एक। इसके बाद हम इसको यहाँ पे भी लगाते हैं जब वो लोड होगा तब भी। ठीक है, तो अब रन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर से हटा दिया ना, तो फर्स्ट टाइम जब हम कॉल करेंगे इसको तब ये सेशन का कोड जो है कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी चलता है कि नहीं। तो ये तो हमारा लोड हो गया, इसको हटा देते हैं, ये सब फालतू के टैब्स खुले हैं बहुत सारे। तो एम्प्लॉय पे कॉल करते हैं, तो एम्प्लॉय पे ये इंडेक्स तो कॉल हो रहा है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय के सेक्शन में जो था ना, हम यहाँ पे गेट कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। बेसिकली इस टाइप का कोई सेशन है ही नहीं अभी, हमने नेम चेंज किया था तो इसके अंदर एम्प्टी ही आएगा, नल ही आएगा। ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा आ गया, क्योंकि यहाँ पे अभी सेशन चेक नहीं हुआ। सेशन हमने कहाँ पे लगाया है, अपने एक्शन मेथड के ऊपर। वो भी कौन सा एक्शन मेथड, जब वो डिलीट वाला पेज लोड हो, जब वो डिलीट करे। ठीक है, तो इसको डिलीट करता, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे अब सेशन चेक करने चला गया, क्योंकि हमने कहाँ पे सेशन लगाया है, ये जो है ना, ये कहाँ गया भाई, ये रहा, यहाँ पे ये वाला कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे ये सेशन चेक हो रहा है। ओके गाइस, तो वापस आते हैं, यहाँ पे चेक कर लो सेशन में कोई वैल्यू है। ठीक है, आपको बता ही दिया था सेशन खाली होगा तो कैसे कॉल होगा, उस तरीके से। ठीक है ना, तो अलाउ कर रहा है कि हाँ भाई सेशन में कोई वैल्यू आप कर सकते हो। अब जैसे हम डिलीट करेंगे तो अगेन चेक होगा सेशन। डिलीट करने टाइम मान लो कोई वो डिलीट वाले फॉर्म पे गया और चला गया 5-10 मिनट के लिए, तो सेशन तो क्लियर हो जाएगा ना, कोई भी आके डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे हमने फिर दोबारा चेक कर दिया कि जब आप डिलीट करोगे ना तभी हम सेशन चेक करेंगे। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख सकते हो वो वाला जो डेटा था वो भी डिलीट होगा। तो इस तरीके से आप अपने एक्शन मेथड के ऊपर सेशन लगा सकते हो, कंट्रोलर के ऊपर भी लगा सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस कोड ब्लॉक का क्या यूज़ है। समझ आ गया ना कि आपको जो जो मैंने बताया था कि सेशन आपको इफ़ कंडीशन के अंदर बाबर लगा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल जो ये एट्रीब्यूट है, इस तरीके से सेशन को चेक कर सकते हो अपने एक्शन मेथड के ऊपर भी और कंट्रोलर के ऊपर भी। ओके गाइस, अगर आपको कोई भी इशू है द रिलेटेड ऑफ दिस वीडियो एंड कंसेप्ट ऑन द टॉपिक, जो भी है आपको कमेंट करते हैं, मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा इन डिटेल। ठीक है, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो गाइस, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बना रहा हूँ।
और वीडियो बना रहा हो तो उसका मोटिवेशन तो मिलना चाहिए ना गाइस। अगर आप दोगे तो और भी वीडियोस बनेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगा सेम इसी तरह अपने रोल को डिफाइन करना, कि मतलब उसमें हम जैसे कि ये यूज़ कर रहे हैं ना एट्रीब्यूट सेशन के लिए, सेम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कि उस रोल का बंदा आएगा तभी हम इस मेथड को कॉल करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। तो उसको भी हम इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ों को अलाउ करेंगे। जैसे इसमें एक ही है ना, उसमें हम वेरिएबल वाले एट्रीब्यूट में क्रिएट करेंगे, एट्रीब्यूट क्लास का यूज़ करेंगे। मतलब कि एक रोल का बंदा आएगा, मतलब मान लो कि एडमिन है तो एडमिन ही यूज़ करेगा, नहीं मुझे यूज़र को भी अलाउ करना है तो दो पैरामीटर्स पास करेंगे तो दोनों यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बताऊंगा मैं आपको। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट, एंजॉय योर डे गाइस।